बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री हरि भैया की जय। हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अनंत, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकती हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी इस योग्य बनाइए कि सदा सर्वदा आपके चरणार बिंदों का ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। मेरा सबको राधे राधे प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहनों, श्री गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ। कई दिनों से कोई पाठ भी नहीं हो रहा था। प्रभु की कृपा नहीं तो कोई पाठ भी नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई कथा नहीं, सत्संग नहीं। तो आज कई दिनों बाद श्री गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ, श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का वार्तालाप चल रहा है, सब जानते हैं। 17वां अध्याय यानी 17वां दिन। 18 दिन तक वहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, 18 दिन तक। और 17वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विकी, राजसी या तामसी? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, शास्त्र संस्कार रहित स्वाभाविक श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य की यह श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। कोई भी मनुष्य श्रद्धा में होता है तो उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार में से कोई भी होती है मनुष्यों की। इसलिए मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है वह वैसा ही स्वयं होता है। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी यक्षों की और राक्षसों की, तामसी और नहीं राक्षसों की, और तामसी जन भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। दंभ, अहंकार और कामना और बल के अभिमान से युक्त जो लोग अशास्त्रीय घोर तप करते हैं वे शरीरस्थ भूत समुदाय यानी मन इंद्रियों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं। यानी सबके अंदर मैं ही तो बैठा हूँ। जो घोर तप करते हैं, कष्ट पाते हैं, तो अंदर बैठे हुए मुझे ही कष्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। वे आसुरी स्वभाव के होते हैं। भोजन भी, यज्ञ, तप, दान भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। सो सुनो, सात्विक मनुष्य को आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसीले, चिकने, शरीर में देर तक स्थिर रहने वाले, देर तक रहते हैं स्थिर, रसीले, चिकने, घी, देसी घी वगैरह, दही, दूध, ये उन्हें स्वभाव से ही प्यारे लगने वाले होते हैं। यह सात्विक भोजन है। और जो खट्टे, कड़वे, नमकीन,
अति गर्म और दाह कारक, दुख और चिंता, रोग के कारक आहार जिनको प्यारे होते हैं वे राजसी होते हैं। और तामसी मनुष्य के कौन से भोजन हैं? सड़े गले, बासी, झूठा, अपवित्र, वह तामसी मनुष्य उसे पसंद करता है। और यज्ञों में जो फल की आशा छोड़कर यज्ञ करता है वो यह समझकर विधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है कि हमें यज्ञ करना है, वह सात्विकी यज्ञ होता है। और जो यज्ञ फल की आकांक्षा को छोड़कर किया जाता है वह राजसी है, फल की इच्छा से किया जाता है वह राजसी है। और जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, मंत्र और दक्षिणा के बिना श्रद्धाहीन किया जाता है और तामसी यज्ञ किया जाता है। यानी बहुत से लोग कोई या तो मांगते नहीं है, पंडित लोग तो उनको दक्षिणा देते ही नहीं है। एक जगह की बात बताऊं कि 2 जने उन्होंने बुलवाए, एक हमारे मिलने वाले थे कीर्तन करने वाली, 2 लेडीज बुलाई उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तन किया और बहुत अच्छा सत्संग किया। हाँ, थोड़ी देर बाद तो वो सत्संग किया। और सत्संग और कीर्तन की कितनी वैल्यू होती है, कितना कीमती होता है। किराए में ही उनके हजारों रुपए लग गए थे और वो दक्षिणा के देने बैठे सिर्फ 100 रुपए। तो ये तामसी होता है। कितना दुख हुआ होगा उनको, 100 रुपए की कथा कीर्तन की वैल्यू। इसलिए वह तामसिक तप है, तामसिक की करवाने वाला कीर्तन है। ऐसे ही तीनों प्रकार के श्रद्धा से किए करने वाले तीनों तरह के होते हैं। इन तीनों प्रकार के तपों को निष्काम भावना से श्रद्धा पूर्वक करना सात्विक तप है। और इन्हीं को साकार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से करना राजस है। इसका फल क्षणिक और अनिश्चित है। जो तप मूढ़ता, हट से अपने आप को सताकर अथवा दूसरों का नाश करने के निमित्त किया जाता है वह तामस है। दान देना ही है, ऐसे भाव से उपकार से करने वालों को भी देश, काल और पात्र का विचार करते हुए जो दिया जाता है वह दान सात्विक है। देश, काल और दान ग्रह्यता यानी दान लेने वाले के अभाव को देखकर पात्र का विचार करते हुए प्रति उपकार के लिए अथवा फल की आकांक्षा से क्लेश पूर्वक दिया गया दान है वह राजस है। यानी हमने दान तो दिया लेकिन ये नहीं देखा कि वह लेने लायक है कि नहीं, और ऊपर से ये भी सोच लिया कि हमें इसका फल मिले बदले में, तो वह राजसी दान कहलाता है। और देश, काल और पात्र को न देखकर सत्कार रहित यानी तिरस्कार से दिया जाता है वह तामसी दान है। जबरदस्ती दे दिया, मन नहीं है तो भी दे दिया, हमारा मन नहीं है देना पड़ रहा है, तो वह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परमात्मा के ओम, तत्, सत ये 3 नाम बताए गए हैं। उसी ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ, वेद और उनको करने वाले ब्राह्मणों को रचा है। इसलिए ईश्वरवादी आस्तिक जन यज्ञ, दान और तप की क्रियाओं के प्रारंभ में ओम परमात्मा के इस नाम का उच्चारण करके ही करते हैं। और मोक्ष को चाहने वाले पुरुष फल का उद्देश्य न रखते हुए मेरे किए से ईश्वर प्रसन्न हों उसके लिए ही यह है, ऐसा समझकर यज्ञ, दान और तप करते हैं। सत शब्द का प्रयोग विद्यमानता, साधुता तथा मांगलिकता में किया जाता है। अच्छे कर्मों में सत काम का प्रयोग किया जाता है। हरिओम तत् सत। यज्ञ, तप और दान में उत्तम कर्म होने से
सत कहे हैं। यज्ञ दान और तप के लिए किया गया कर्म भी निश्चय से सत है। सत माने सत्य। हे अर्जुन, ईश्वर आज्ञा द्वारा विदित यज्ञ दान और तप भी यदि श्रद्धा से न किया जाए तो भी वह असत हो जाता है। बिना श्रद्धा की जबरदस्ती कर रहे हो, बेकार है। उसका न तो इस लोक में फल मिलता है और न परलोक में ही। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन ईश्वर के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत कर्मों को परम श्रद्धा और उत्साह से किया करे। बिना उत्साह के और बिना श्रद्धा से किए हुए कर्म में रस नहीं आता। इत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गीता ज्ञान की जय। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी, और विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी। यह 17वें अध्याय का पाठ है। जो इसको करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, अपने अपने आप को ही सुनाते थे, तो उनको सदगति अवश्य प्राप्त होती है। सनक सनंदन 4 भाई थे, वो भी आपस में चारों एक दूसरे को कथा सुनाते रहते थे नंबर वाइज, मतलब निरंतर कथा में डूबे रहते थे वो। हाँ, एक जना बैठ जाता, 3 जने सुनते, दूसरा फिर 3 सुनते, फिर चौथा बैठ, फिर 3 जने सुनते, ऐसे ही आपस में। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होता, श्रद्धा नहीं है, तब तक उसमें मन लगता। तो मतलब बिना प्रेम के तो कर ही सकता ना वो, जब तक उससे प्रेम नहीं होगा। और जब भगवान में प्रेम होगा तो संसार से प्रेम को हटाना ही पड़ेगा, और अपने आप हट ही जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाय। संसार और भगवान भक्ति, ये दोनों एक साथ आ नहीं सकते। इसलिए भगवान से प्रेम करो, संसार के प्रेम को छोड़ो। क्योंकि संसार की बातें करनी, संसार से प्रेम करने से तो अंत में पछताना ही पड़ता है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। सबको राम राम, राधे राधे।